हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ हार्मोनिक्स रिलेटेड टू मेजरमेंट ऑफ नो लोड करंट ऑफ द ट्रांसफार्मर्स। तो जनरली जो ट्रांसफार्मर का जो हम मेजरमेंट करते हैं नो लोड टेस्ट, जिसको हम ओपन सर्किट टेस्ट बोलते हैं, तो हम रेटेड वोल्टेज अप्लाई करते हैं एलटी साइड में, और हम लोग जो है इसका नो लोड करंट मेजरमेंट करते हैं और वोल्टेज मेजरमेंट करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक और इम्पोर्टेंट पैरामीटर से आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ, जिसका नाम है हार्मोनिक्स। तो हार्मोनिक्स क्या होती है उसके बारे में बताता हूँ, पर उससे पहले हम समझते हैं उसका क्या इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे एक रिसर्च पेपर मेरे पास में है, और इसमें दो पर्सपेक्टिव है। एक तो यूज़र पर्सपेक्टिव है, एक जो मैन्युफैक्चरर पर्सपेक्टिव है। जो ट्रांसफार्मर का यूज़र है उसके लिए जानना ज़रूरी क्यों है ट्रांसफार्मर के नो लोड करंट के हार्मोनिक्स। तो यहाँ पे कुछ रीजंस दिए हैं। तो पहला तो ये कि इंटरफेयर विद द ऑपरेशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट, मतलब आसपास जो टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट है उसके ऑपरेशन को इंटरफेयर कर सकता है अगर हमारे जो ट्रांसफार्मर में हार्मोनिक्स ज़्यादा है। दूसरी बात यह है कि जो टेम्परेचर ऑफ द डेल्टा कनेक्टेड वाइंडिंग है वो ज़्यादा बढ़ जाता है अगर हार्मोनिक्स ज़्यादा है। और तीसरी बात यह है कि अगर आपके ट्रांसफार्मर के नो लोड की हार्मोनिक्स ज़्यादा है तो जो न्यूट्रल कंडक्टर जो स्टार कनेक्टेड साइड का है वो ओवरलोड हो जाता है। तो ये जो डिसएडवांटेज है फॉर द यूज़र साइड। अब यहाँ पे जो एजेंसी है, जैसे मान लीजिए रेलवे है या फिर कुछ प्राइवेट जो फर्म्स हैं, वो मतलब मैन्युफैक्चरर्स को बोलती है कि आप जो भी ट्रांसफार्मर दें हमें, तो उसका हार्मोनिक्स जो है प्रॉपर होना चाहिए। और आगे जाके हो सकता है जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो भी इसको एम्फेसाइज करे कि हमको हार्मोनिक मेजरमेंट प्रॉपर चाहिए, जिससे कि तभी उसको हम जो है पास मानेंगे। और यहाँ पे मैं मैन्युफैक्चरर के साइड में भी बताना चाहूँगा कि क्या एडवांटेज है हार्मोनिक मेजरमेंट का। जो इसमें मेंशन है वो ये है कि जो आपका रॉ मटेरियल आपने यूज़ किया है उसकी क्वालिटी, और जो आपने जिस प्रकार से उसको स्टैकिंग करी है उसकी जो तरीका है उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये सारी जो बातें हैं ये अफेक्ट करेगी आपके हार्मोनिक्स को। मतलब अगर आप हार्मोनिक्स मेजरमेंट करते हैं तो आप क्वालिटी कंट्रोल भी अपने ट्रांसफार्मर का कर सकते हैं। तो ये तो यहाँ पे हमने कुछ थ्योरी पार्ट कवर किया। अब मैं कुछ आपको प्रैक्टिकल चीज़ दिखाता हूँ मैं। तो हम यहाँ पे जानना चाहेंगे सबसे पहले कि हार्मोनिक्स क्या होती है। तो हार्मोनिक्स मतलब होता है साइन वेव, और जो वेव फॉर्म आ रही है उसमें साइन वेव की कितनी प्योरिटी है। अब होता ये है कि लोड जो होते हैं वो एक तो लीनियर लोड होते हैं, जैसे कि बल्ब लोड है, वो अगर आप साइन वेव दोगे एज अ वोल्टेज उसको, तो वो आउटपुट में जो करंट जो आएगी वो आपकी साइन वेव प्योरिटी से आएगी। पर अगर आप बात करेंगे ट्रांसफार्मर की या फिर बाकी नॉन लीनियर लोड की, तो उसकी जो साइन वेव है उसमें डिस्टॉर्शन होता है, और कितना डिस्टॉर्शन होता है वही मेजरमेंट जो है हार्मोनिक मेजरमेंट कहलाता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं सबसे पहले बल्ब का जो साइन वेव होती है उसको मैं आपको यहाँ पे जो है शो करना चाहता हूँ मैं। तो अभी मैं वोल्टेज यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहा हूँ, और एक मैंने बल्ब यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। फुल हम 250 वोल्टेज देते हैं, और आप देखेंगे यहाँ पे एक साइन वेव देख रहे हैं ऑलमोस्ट ऑफ द बल्ब यूनिट आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है। अब हम जो है साइन वेव देखेंगे, THD और साइन वेव हम देखेंगे। जो हमारा ऑब्जेक्ट अंडर टेस्ट है वो है एक 16 kVA का ट्रांसफार्मर। तो मैं इसको लोड को शिफ्ट करवाता हूँ, अभी ट्रांसफार्मर पे इसको शिफ्ट करवाता हूँ। तो पहले एक बार वोल्टेज लो करके हम लोगों ने अभी कनेक्ट कर चुके हैं ट्रांसफार्मर। एक बार वोल्टेज 0 कर देते हैं इसकी। ठीक है। अब आप देख रहे हो जो वेवफॉर्म क्वालिटी जो है ना, वो आप देखेंगे कि काफ़ी चेंज हो जाएगी। अब इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं हम लोग। तो अब जो वेवफॉर्म है, अभी तो साइन वेव आ रही है, पर धीरे धीरे आप देखेंगे इसमें काफ़ी डिस्टॉर्शन आ रहा होगा। ठीक है। ये आप देख रहे हैं डिस्टॉर्शन दिखना शुरू हो गया। अब एक मिनट हम इसके हार्मोनिक मेजरमेंट करेंगे। तो इंस्ट्रूमेंट में हम THD की को प्रेस करेंगे, और ये B फेज़ की हमको करंट की जो है हार्मोनिक मेजरमेंट यहाँ पे हो रही है। तो जो टोटल हार्मोनिक है, जो टोटल डिस्टॉर्शन का जो एलिमेंट है वो इसमें 34 बता रहा है एट अराउंड 115 वोल्टेज यहाँ पे। ठीक है। और हार्मोनिक्स के काफ़ी सारे कंपोनेंट्स भी होते हैं, जो ऑड हार्मोनिक्स और जिसको हम इवन हार्मोनिक्स बोलते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये 63 हार्मोनिक्स तक हम लोग इसमें मेजरमेंट कर सकते हैं हार्मोनिक्स का। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये है THD B फेज़ ऑफ करंट की, ये है टोटल हार्मोनिक जो है
अब इसकी हार्मोनिक के बहुत सारे जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे सेकंड हार्मोनिक है वो इतनी है, थर्ड हार्मोनिक इतनी है, फोर्थ हार्मोनिक इतनी है, फिर फिफ्थ हार्मोनिक इतनी है, सिक्स्थ इतनी है, सेवन्थ इतनी है। तो ये सारे कंपोनेंट्स हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। और जनरली जो ऑड हार्मोनिक्स है, जैसे कि थर्ड हार्मोनिक्स है, फिफ्थ है, सेवन्थ है, ये डोमिनेट करती है, मतलब इसका परसेंटेज यहाँ पे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे हमने हार्मोनिक्स मेजरमेंट किया है, ठीक है। अब हम जो है यहाँ पे अभी बे फेस करंट की है, अब मैं फेस चेंज करना चाहता हूँ, मान लीजिए आर का देखना चाहता हूँ या वाई का देखना चाहता हूँ मैं, तो इस की से प्रेस करके मैं देख सकता हूँ मैं। अगर मैं वोल्टेज का मेजरमेंट करना चाहता हूँ मान लीजिए, तो मैं वोल्टेज का भी यहाँ पे जो है हार्मोनिक मेजरमेंट यहाँ पे कर सकता हूँ। फिलहाल हम करंट को मेजरमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, तो देखिए मैंने इसको आर फेस को करंट पे मैंने लगा दिया है, और जो वोल्टेज है मेरी अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज़ 115.9 है। अब मैं वोल्टेज को इंक्रीज़ करूँगा, अराउंड 250 वोल्ट करेंगे, रेटेड वोल्टेज जो है हमारी ट्रांसफार्मर की, उस पर मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे इसको पूरा हम लोग इंक्रीज़ कर देंगे। और साथ में आप यहाँ पे भी देखें, जो वेवफॉर्म है वो पहले कैसी थी और अब कैसी है। तो ये वेवफॉर्म की क्वालिटी आप देख रहे हैं साइन वेव से डिस्टॉर्टेड हो गई है। और इसी चीज़ को अगर हम नंबर्स में बात करेंगे तो वो हम यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो THD है वो 31 है समथिंग, और हार्मोनिक्स आप देख रहे होंगे यहाँ पे, जो सेकंड हार्मोनिक है वो अराउंड 1.3 है, राइट। और जो थर्ड हार्मोनिक डोमिनेट कर रही है 29% है, फोर्थ हार्मोनिक इतनी है, ठीक है। और यहाँ पे आप फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ सभी हार्मोनिक अप टू 63 हार्मोनिक्स आप इसको देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल डिस्टॉर्शन बता रहा है, और यहाँ पे जो इंडिविजुअल जो फ्रिक्वेंसीज़ है उसका भी परसेंटेज यहाँ पे ये बता रहा है। तो फ्रेंड्स, इसके रिगार्डिंग अगर आपको कुछ और टेक्निकल डाउट है, जानना चाहते हैं, और कुछ भी आप अगर पूछना चाहते हैं, तो आप ज़रूर एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमको एक बार कमेंट करें, जिससे जो भी आपकी टेक्निकल इंक्वायरी है या फिर जो भी आप पूछना चाहेंगे उसको हम वीडियो बना के या फिर आपको व्हाट्सएप की हेल्प से आपको हेल्प करना चाहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।